हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केजीएन स्टडी पॉइंट। गाइस, आज हम यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में मैथ में प्रायिकता को पढ़ेंगे। सिक्के की प्रायिकता, संभावना और पासे की। इससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं सिक्के और पासे की प्रायिकता। तो आप ऐसे मान लीजिए कि किसी सिक्के को अगर हम एक सिक्के को उछालते हैं तो उसमें हमें दो प्रकार के परिणाम मिल सकते हैं। या तो वो सिक्का चित आ सकता है और या फिर आ सकता है पट, मतलब या तो हेड आ सकता है या फिर टेल। और अगर हम पासे को देखते हैं उसमें कितनी संभावनाएं हैं, तो देखिए किसी समांगी पासे को फेंकने पर उस पर अंकित अंकों या बिंदुओं की संख्या। तो देखिए लूडो आप खेले हुए होंगे, लूडो आप जानते भी होंगे। तो लूडो में गोटा जो होता है उसमें अधिकतम संख्या 6 तक होती है। या तो आप एक बार उछालेंगे या तो 1 आ सकता है या 2 आ सकता है या 3 या 4 या 5 या फिर 6। इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। तो मतलब कि एक समांगी पासे में अधिकतम संख्या होती है 6। तो ये 6 ही आ सकता है, इसमें से कोई भी अंक। और ऐसे नेक्स्ट है कि दो सिक्के को एक साथ उछालने पर प्रायः चार ही प्रकार के परिणाम होते हैं। तो देखिए अगर हम अभी तक तो एक सिक्के को उछाले उसमें हमें 2 प्रकार के परिणाम मिले। अगर हम 2 सिक्के को उछालेंगे तो हमको 4 प्रकार के परिणाम मिल सकते हैं। तो देखिए एक सिक्के को उछालेंगे तो 2 मिलेगा, और अगर हम 2 सिक्के को उछालेंगे तो इसी 2 का वर्ग कर देंगे। तो मतलब 4 प्रकार के परिणाम मिल सकते हैं। या तो एक चित आ सकता है, एक पट आ सकता है, या एक पट आ सकता है, एक चित आ सकता है, या फिर दोनों चित आ सकते हैं, या फिर दोनों पट आ सकते हैं। तो इतनी ही संभावना है 2 सिक्के को एक साथ उछालने पर 4 प्रकार की, या तो चितपट, पटचित, चितचित या पटपट। तो ये याद रखिएगा कि अगर हम एक सिक्के को उछालेंगे तो हमको 2 परिणाम मिलेंगे, या तो चित या फिर पट। और अगर हम 2 सिक्के को उछालते हैं तो इसी पर 2 की घात 2 लगा देंगे, मतलब कि मिलेगा हमको 4 प्रकार के परिणाम। अगर हम इसी तरह 3 सिक्के को उछालते हैं तो 2 की घात 3 लगा देंगे, तो मतलब कि हमको मिलेंगे 8 प्रकार के परिणाम। नेक्स्ट है कि 2 पासों को एक साथ फेंकने पर प्रायः 36 प्रकार के परिणाम प्राप्त होते हैं। तो अभी तक तो सिक्के की बात थी, अब हम देखते हैं 2 पासों को एक साथ फेंकने पर। तो एक पासे में, एक गोटा में कम से कम अधिकतम संख्या होती है 6 तक। 1 2 3 4 5 6। इससे अगर हम एक बार फेंकते हैं, एक पासे को फेंकते हैं, तो इसमें से कोई भी संख्या आ सकती है 1 से 6 तक। और अगर हम 2 पासे को एक साथ फेंकते हैं तो एक पासे को फेंकेंगे तो 6 प्रकार के परिणाम मिलेंगे, और अगर हम 2 पासे को फेंकेंगे तो हम 6 का वर्ग कर देंगे, तो ये हमको मिलेंगे 6 का वर्ग 36 प्रकार के परिणाम मिलेंगे जब हम 2 पासे को एक साथ फेंकेंगे। तो आपको बस पासे और सिक्के में यही ध्यान देना है कि जब हम एक सिक्के को उछालेंगे तो उसमें हमको 2 प्रकार के परिणाम मिल सकते हैं, चित और या पट। और अगर हम 2 सिक्के को एक साथ उछालते हैं तो उसी 2 का आप वर्ग कर देंगे, मतलब कि 4 प्रकार के परिणाम मिलते हैं। और अगर हम पासे की बात करें, अगर एक पासे को उछालते हैं तो उसमें हमको 1 से लेकर 6 तक के कोई भी परिणाम मिल सकते हैं। और अगर हम 2 पासे को एक साथ फेंकते हैं तो उसमें हमको एक में 6 मिल सकते हैं, तो 2 में मिलेंगे 6 की घात 2, मतलब 36 प्रकार के परिणाम। उम्मीद करते हैं इतनी बातें आपको अच्छी से समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं किसी पासे को उछालने पर किसी एक फलक के ऊपर आने की संभावना। तो पासे का मुख्यतः प्रयोग बच्चों के मनपसंद किस में किया जाता है? लूडो में होता है। इसमें जो पासा प्रयोग किया जाता है उसमें 6 फलक होते हैं और प्रत्येक में 1 से 6 तक की संख्याएं अंकित होती हैं। सामान्यतया अंकों के स्थान पर बिंदु मतलब 1 से 6 तक का प्रयोग किया जाता है।
अब देखते हैं इससे रिलेटेड एग्जाम्पल। तो इसका पहला एग्जाम्पल है, एक समांगी पासे को 48 बार फेंकने पर प्रत्येक फलक के ऊपर आने की संभावनाओं को समान मान लेने पर बताइए कि 1 से लेकर 6 तक संख्याओं या बिंदुओं में से प्रत्येक कितनी बार ऊपर आएगा। तो एक समांगी पासे को आप कितनी बार इसमें एक समांगी पासे को कितनी बार फेंका गया है, 48 बार। तो हमको करना है 48 और एक पासे की बात की गई है, तो एक पासे में कितने बिंदु होते हैं, 6। एक पासे को उछालने पर हमको 6 प्रकार के परिणाम मिल सकते हैं। तो यहाँ पर एक समांगी पासे को 48 बार फेंका गया है, तो 48 को हम रखेंगे ऊपर और 6 जो है 6 से हम कर देंगे भाग। तो 6 कम 6 का पहाड़ा 8 बार पड़ेंगे, तो होगा 6 अठे 48। तो इसका मतलब ऊपर आने की संभावना होगी 8 बार। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, 2 या 3 सिक्कों को एक साथ उछालने का प्रयोग। तो पहले हम देख लेते हैं कि 2 या 3 सिक्कों को एक साथ उछालने के प्रयोग में क्या हो सकता है। तो जब भी 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाए तो प्रायः 4 प्रकार के ही परिणाम मिलते हैं। या तो दोनों के पट मतलब टी आ सकते हैं, या दोनों के चित्त एच आ सकते हैं, या पहले का चित्त मतलब हेड और दूसरे का पट मतलब टेल आ सकता है, और पहले पट मतलब टेल और एवं दूसरे का चित्त हेड आ सकता है। तो 2 सिक्के को एक साथ फेंकने पर हमको यही 4 प्रकार के परिणाम मिल सकते हैं। और यदि हम 3 सिक्के को एक साथ फेंकें उछालें तो उसमें हमें कितने प्रकार के परिणाम मिलेंगे। तो ये देखते हैं कि यदि 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो 8 प्रकार के परिणाम मिलते हैं। तो सबसे पहले या तो तीनों सिक्के चित होंगे, या 2 चित होगा 1 पट होगा, या 2 एक चित फिर पट फिर चित होगा, या 1 चित 2 पट होगा, या 1 पट 2 चित होगा, या 1 पट 1 चित 1 पट होगा, या फिर पट चित होगा, या फिर तीनों ही पट होगा। तो यही 3 सिक्के को एक साथ फेंकने पर ये 8 प्रकार के परिणाम हमको मिल सकते हैं। अब 2 पासों को एक साथ फेंकने का प्रयोग देख लेंगे कि 2 पासों को एक साथ फेंकने का लगभग 36 परिणाम प्राप्त होते हैं। तो एक पासे में कितने परिणाम हमको मिलते हैं, 6, 1 से लेकर 6 मतलब 6 मिलते हैं। और अगर हम 2 पासे की बात करें तो हम इसी पर लगा देंगे 6 का स्क्वायर मतलब 36 प्रकार के परिणाम मिलते हैं। और जैसे एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं कि 2 पासे या तो दोनों एक आया, या फिर पहला 1 आया दूसरा 2 आया, या पहला 1 और दूसरा 3 आया, पहला 1 दूसरा 4, या 1 5 आया, या 1 6 आया। मतलब दोनों पासे को एक साथ क्रम में रखा गया है कि या तो दोनों पासे में से पहला 2 आया है दूसरा 1, या फिर दोनों 2 आया है, या फिर 2 3 2 4 2 5 2 6 आ सकता है। ऐसे 3 के क्रम में रखेंगे तो या तो पहला 3 आ सकता है दूसरा 1 आ सकता है, या फिर पहला 3 दूसरा 2 आ सकता है, या फिर दोनों 3 आ सकते हैं, या 3 4 आ सकते हैं, 3 5, या फिर 3 6। ऐसे 4 को देख लेंगे क्रम में। तो पहले या तो एक पासा 4 दूसरा 1 आ सकता है, या दोनों 1 4 दूसरा 2, या फिर 4 3 आ सकता है, या दोनों 4 4, या फिर 1 4 1 5 आ सकता है, या फिर 4 और 6। इस तरह हम 5 के क्रम में रखेंगे तो देखिए 5 1, या तो 1 5 दूसरा 1 आ सकता है, या 5 2 आ सकता है, या 5 3, या 5 4 5 5 5 6। ऐसे हम क्रम में 6 को भी रख लेंगे तो 6 या 1 आ सकता है, या 6 2 आ सकता है, 6 3 6 4 6 5, या 6 6। तो इस तरह हमको मिले 36 प्रकार के परिणाम जब हम 2 पासे को एक साथ फेंकेंगे। अब देखते हैं
नेक्स्ट एग्जाम्पल कि दो पासों को एक साथ फेंकने पर ऊपर आने वाले अंकों या बिंदुओं का न्यूनतम और अधिकतम योग क्या प्राप्त होगा। तो देखिए दो पासे को एक साथ फेंकने पर, तो एक पासे में कितनी संख्या होती है, 6, 1 2 3 4 5 6। तो एक पासे में हमें 6 प्रकार के परिणाम मिलते हैं। इसमें न्यूनतम मतलब सबसे छोटी होगी 1। तो पहले हम न्यूनतम योग दोनों का, एक 2 3 4 5 6, तो ये दो पासे हैं और दोनों में 6 परिणाम हम लिख दिए हैं। अब अगर हम इसमें दोनों के न्यूनतम उठाएं छोटे अंक, तो दोनों के एक एक जो हैं वो न्यूनतम हो गए। तो न्यूनतम योग में हम पहले पासे और दूसरे पासे का न्यूनतम मतलब एक एक को जोड़ दिए तो हो गया 2। और इसी तरह अधिकतम को देखेंगे तो सबसे बड़ा है 6 दोनों में, तो 6 + 6 कर देंगे तो ये होगा 12। तो इस तरह हम दो पासे को एक साथ फेंकने पर ऊपर आने वाले अंकों या बिंदुओं का न्यूनतम और अधिकतम योग प्राप्त कर लेंगे। पहले दोनों का न्यूनतम योग मतलब छोटा 1 + 1 = 2, फिर अधिकतम दोनों में, तो दोनों में अधिकतम सबसे बड़ा 6 है, तो दोनों 6 को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 12। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलें। नेक्स्ट है एक सिक्का 1000 बार उछाला गया और पाया गया कि चित 455 बार आया। बताइए कि पट आने की संभावना की प्रतिशतता क्या होगी। तो देखिए एक सिक्का जो है तो एक सिक्का उछाला गया कितनी बार, 1000 बार, और पट आने की संभावना बता रहा है 455 बार वो चित आया है। तो 1000 में से हम 455 को घटा देंगे तो ये बचा 545। तो मतलब कि जब 1000 में से 455 बार चित आया है तो इसका मतलब 545 बार ये आया है पट। तो पट आने की संभावना हो गई 545। अब पट आने की प्रतिशतता ज्ञात कर लेंगे। तो प्रतिशत को 100 बार गुणा किया जाता है प्रतिशत में, तो इसी 545 को जो पट आया है उसी का बटे 1000 जितनी बार उछाला गया था, और इसी में प्रतिशत ज्ञात करना है तो 100 से गुणा करेंगे। तो इस तरह 2 0 से ये कट जाएगा, फिर 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 9 45 और बीच में लगाएंगे 0। तो इस तरह ये आ जाएगा 109/2। अगर हम इसका भाग कर लें तो इसका आंसर आएगा 2 को 109। तो पहले 5 बार, 2 पंजे 10, 5 लिखेंगे, फिर 2 दूना 2 पंजे 10, फिर यहाँ पर 9 लिखेंगे, फिर 2 चौक 8, 9 में से 8 को घटाएंगे 1 होगा, यहाँ दशमलव बढ़ाकर यहाँ पर 0 लगाएंगे, फिर 2 पंजे 10। तो इस तरह इसका आंसर आ जाएगा 54.5%। तो एक सिक्का एक बार उछाला गया, 1000 बार उछाला गया, तो इस तरह हम 1000 लिख दिए। फिर पट आने की संभावना थी 400, चित आने की संभावना, चित आया था 455 बार, तो हम 1000 में से 455 को घटाए तो हमको पट मिल गया। तो इस तरह हमको पट आने की संभावना मिल गई 545। तो अब हम पट आने की प्रतिशतता को ज्ञात किए, तो 545 जो आया था पट, उसका बटे 1000 बार उछाला गया था तो उसको बटे कर दिए, और प्रतिशत ज्ञात करना था तो उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो इस तरह जब इसका 2 से 2 0 ये कट गया, इसको 2 पंजे 10 से काटे और ऊपर 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, फिर 2 पंजे 10। तो इस तरह इसका आंसर आ गया 54.5%। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।